पंच लाइन के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कतर पर हमले का मंसूबा खाक में मिल गया। इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और बहरीन मिलकर कैसे कतर को तबाह करना चाहते हैं। तुर्की ने कैसे अपने दोस्त मुल्क कतर की मदद की और क्या इस खतरनाक मंसूबे को मुस्तकबिल में अमली जामा पहनाया जाएगा। अरब लीग और इसराइल के दरमियान कौन से खुफिया मुआहदे तय हो चुके हैं और क्या अरब हुक्मरान सल्तनत उस्मानिया को बहाल होने से रोकने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। अमेरिका और दीगर तागूती ताकतें कैसे अरब हुक्मरानों को इस्तेमाल कर रही हैं। आज हम आपको मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के हवाले से अहम तरीन खबरों से आगाही देंगे। ताहम नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पंच लाइन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आप तक खित्ते की अहम और ताज़ा सूरत हाल बर वक्त पहुँच सके। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, गुज़श्ता चंद अशरों से तुर्की के ताल्लुकात सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक से कुछ ठीक नहीं। ताहम कतर एक ऐसा मुल्क है जिसकी हुकूमत तुर्की की तारीफ़ें करती नहीं थकती। इसकी बड़ी वजह यह है कि तुर्की और कतर के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई दोस्ताना और खुशगवार हैं। तुर्की और कतर के माबैन दरार डालने के लिए मुखालिफिन हमा वक्त कोशिशों में मसरूफ़ रहते हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता चंद दिनों से कतर पर हमले की खबरें गर्दिश कर रही हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चंद दीगर ममालिक इसराइल के साथ मिलकर कतर पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। चंद दिन कबल ही की बात है कि कतर ने तुर्की को बताया कि उसके खुफिया इदारों ने रिपोर्ट दी है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन कतर पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ख्याल रहे कि 5 जून 2017 को सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन और मिस्र ने कतर से दहशतगर्दों की मदद के इल्ज़ाम में सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। सऊदी अरब ने कतर से मिलने वाली अपनी ज़मीनी सरहद भी बंद कर दी थी और कतर के शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी की गई थी। नाज़रीन करामी, इन हालात में अरब ममालिक में तनाज़ा बढ़ जाने के बाद अंकारा ने दोहा की खुलम खुला हिमायत भी की। बाद अज़ां सऊदी अरब और इत्तेहादियों ने 23 जून 2017 को कतर को रवाबित बहाल करने के लिए मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए 13 शराइत की फहरिस्त थमा दी। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमदुल सानी ने 25 जून 2017 को सऊदी अरब और इत्तेहादियों की शराइत को गैर हकीकी करार देते हुए गैर मशरूत मुज़ाकरात पर रजामंदी ज़ाहिर की, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि तुर्की की जानिब से कतर को दिफाई मदद फराहम करने पर चंद अरब ममालिक ने कतर पर हमले का मंसूबा बनाया। ताहम ये सब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के लिए एक ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं। इस सूरत हाल को देखते हुए सऊदी अरब ने लॉबिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है और फ़लस्तीन समेत दीगर मुतनाज़ मामलात को इसमें घसीटने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तुर्की और कतर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन तय पाने वाले अमन मुआहदे यानी डील ऑफ सेंचुरी की मुखालफत कर रखी है। एक हालिया इंटरव्यू में अमेरिका में सऊदी अरब के साबिक सफीर और इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहजादा बंदर बिन सुल्तान ने कहा है कि फ़लस्तीन काज एक जायज़ और मजबूत केस है, लेकिन इसका वकील नाकाम और कमज़ोर है, जबकि इसराइली काज एक गैर मुनसिफाना केस है मगर इसका वकील कामयाब है। फ़लस्तीनी खुद धड़ों में मुनकसम हैं। हमने यासिर अराफात को बगदाद में देखा, वो सद्दाम हुसैन के साथ चहक रहे थे और उन्हें कुवैत पर कब्ज़े की मुबारकबाद दे रहे थे। उनके इस रवैये से खलीजी ममालिक के शहरियों और बिलखसूस कुवैती भाइयों को बहुत तकलीफ हुई। इसके बावजूद सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी क़यादत के ख़िलाफ़ किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। फ़लस्तीनियों की सद्दाम हुसैन की तस्वीर के साथ खुशी मनाने की तस्वीर सामने आई। उस वक्त भी सऊदी अरब ने खामोशी इख्तियार की, हालांकि वो खलीज जंग के दौरान रियाज पर इराकी रॉकेट गिरने पर खुशियां मना रहे थे। दोस्तों, सऊदी सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनी क़यादत तारीख़ी तौर पर नाकाम रही और उसकी नाकामियों का ये सफ़र अभी तक जारी है। मैंने हालिया दिनों में फ़लस्तीनी क़यादत से जो कुछ सुना वो फिल वाक़े बहुत ही तकलीफ़ देह और अफसोसनाक है। उनका खलीजी रियासतों की क़यादत के बारे में रवैया नाकाबिले कबूल है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास समेत फ़लस्तीनी लीडरों ने मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ गुज़श्ता माह तय होने वाले अमन मुआहदे को फ़लस्तीनी अवाम की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया था। सऊदी शहजादे ने फ़लस्तीन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के माबैन मुआहदे पर
فلسطین کی تنقید بلا جواز ہے۔ سعودی شہزادے کے اس بیان نے ایک بار پھر مسلم امہ کو شدید تکلیف پہنچائی اور کئی شخصیات نے ان کے اس بیان کو خلاف توقع قرار دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ 72 برسوں میں اسرائیل کے ساتھ اربوں کی ہر ڈیل نے اسرائیل کو مضبوط اور مسلمانوں کو کمزور سے کمزور تر کیا ہے۔ تازہ ترین ڈیل میں بھی امریکہ کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ خطے میں اسرائیل ہمیشہ ایک چودھری بن کر رہے گا۔ سعودی شہزادے اور سابق سفیر کی بیٹی شہزادی ریما کا 2019 سے واشنگٹن میں بطور سفیر تقرر بھی اس بات کی نشاندہی ہے کہ سعودی عرب نے اپنے اہم ترین حلیف اور سب سے بڑے ملک میں جس شخصیت کا تقرر کیا وہ انتہائی سوچا سمجھا اقدام ہوگا۔ ماہرین کے مطابق اسرائیل عرب حکمرانوں کے لیے ایک خوف کی علامت بن چکا ہے۔ عرب حکمران وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے خوف کے سانپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے گرد لپیٹ رہے ہیں۔ یہ صورتحال ان کو کبھی بھی آزادی سے نہ تو زندہ رہنے دے گی اور نہ وہ سکون سے مر سکیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ خبریں بھی نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل عرب ممالک سے جنگ کی تیاری میں مصروف نظر آ رہا ہے، جبکہ عرب حکمران اس کا ساتھ دے کر اپنی ہی تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کی جانب سے قطر پر حملے کی سازش کے انکشاف کے بعد عرب سیاست میں ایک مرتبہ پھر ترکی کو اہمیت حاصل ہو رہی ہے، جس کی شروعات عرب ملکوں نے از خود کی۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق ترکی کی افواج اور دیگر حربی ساز و سامان کو قطر لانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کی جانب سے قطر پر حملے کی کوشش کی گئی تو خطے میں بڑی جنگ کا خدشہ پیدا ہو جائے گا۔ ترکی کے روس سے دفاعی میزائل S-400 کی وصولی کے اعلان پر نیٹو اور متحدہ عرب امارات کے اتحادیوں نے تشویش کا اظہار کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آنے والے دنوں میں یقیناً کچھ بڑا ہونے کو ہے۔ اس حوالے سے متحدہ عرب امارات کی قیادت اور محمد بن سلمان مستقبل میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ دوستو، کیا عرب حکمرانوں کو ایسا کرنا چاہیے؟ کیا مسلم ملک ترکی کے خلاف پروپیگنڈا مسلم امہ کے لیے خطرے کا باعث نہیں ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔